हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टारगेट सीरीज फॉर क्लास 10th में। टुडे वी लर्न अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 सम नंबर 7 where we discuss about some important concepts like how to use x and y axis in coordinate geometry and what is equidistance, right? तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए हमारे पास सम नंबर 7 में है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, which is equidistant from two this point and this point, right? तो प्यारे बच्चों देखो x एक्सिस के ऊपर हमसे पूछा गया है, राइट? जब भी हमें बात हो x एक्सिस के या फिर y एक्सिस के, उस केस में जो पॉइंट्स होंगे हमारे लाइन सेगमेंट के ऊपर, ठीक है, तो वो होंगे x, 0 जब x की बात होगी, y की बात होगी तो 0, y, राइट? तो इस तरीके से वर्क करेंगे। जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बच्चों, ठीक है, ये a है, इसका पॉइंट ये b है और ये इसका जो मिड में है ये p पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज किया गया है हमारे पास, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है ना, इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंट मींस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि a से जो p का डिस्टेंस है वो b और b से जो p का डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस है हमारा, राइट? a के जो पॉइंट्स है वो हमें मिल रहे हैं 2, -5, जो b के पॉइंट्स है वो है -2, -9। तो प्यारे बच्चों हमें जो p के पॉइंट्स है वो हमें फाइंड करने हैं। p के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें x एक्सिस पर पूछा है ओनली, तो यहां पर हम यूज करेंगे x, 0, राइट? ठीक है, अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे देखिए, अब इन्होंने बोला है ऑलरेडी कि इक्विडिस्टेंट, यानी कि जो AP है बच्चों वो हमारा इक्वल हो गया PB के। किसके इक्वल हो गया? PB के बच्चों। तो AP के लिए हम यदि फाइंड करेंगे तो क्या उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, राइट? और जो PB के लिए फाइंड करेंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो जो डिस्टेंस है वो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, प्यारे बच्चों, राइट? तो सेम टाइप से PB के लिए भी यहां पे रहेगा, ठीक है, x2 - x1, राइट? अब यदि मैं ना AP का स्क्वायर कर देता हूं बच्चों और PB का भी स्क्वायर कर देता हूं, तो इसमें दोनों में कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि मैंने तो दोनों साइड किया है। तो यहां पर स्क्वायर करने से और यहां पर स्क्वायर करने से हमें क्या फायदा होगा ना, जो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो हमारे पास डायरेक्ट x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर बचेगा। अब देखो x2 क्या ना हमारे पास x है बच्चों, x - x1 क्या माइनस का 2 और ये स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना बच्चों 0, 0 - y1 कितना है -5 है, तो यहां भी माइनस होता है तो +5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये इक्वल है बच्चों इन दोनों के डिस्टेंस के, और ये PB के पॉइंट यहां पे हम पुट करेंगे। सबसे पहले -2 आएगा, -2 और देन माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हम करेंगे 9 - 0 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब x - 2 का स्क्वायर यहां पर ये फॉर्मूला बन जा रहा है हमारा a - b के स्क्वायर का बच्चों, जो कि आप जानते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, माइनस का केस है तो माइनस का 2ab हो जाएगा, प्लस का केस है तो प्लस का 2ab हो जाएगा। अब फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस b यानी कि जो 2 है उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 2ab है यानी कि -2ab, 2 2 जा 4x, यानी कि यहां पर हम 4x लिख सकते हैं, प्लस 5 5 जा 25 बच्चों इक्वल हो जाएगा। ये माइनस का जो साइन